हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सारे बच्चे अच्छे होइएगा। और हम लोग आज से इंग्लिश क्लास 11 से करते स्टार्टअप। हमारी कोशिश होगी कि एकदम बेसिक से करें स्टार्ट। आई बात समझ में? और ऐसा आप मान सकते हैं कि आज से इंग्लिश का लेक्चर आपको कंटिन्यू मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो के स्टार्ट करने से पहले, एक्चुअली बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट to all of you guys. If you have not subscribed my channel, then please do subscribe. Okay, now let's start the class. हम सारे बच्चे आज से पढ़ने वाले इंग्लिश एकदम बेसिक से। एकदम आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपको डरने के बच्चे क्या है, कोई बात नहीं है। ये हमारा इंग्लिश, ठीक है। ये अपने आप में क्या होता है, तो इंग्लिश अपने आप में एक लैंग्वेज है। अरे बोलो ना हाँ। ये अपने आप में क्या बच्चे, लैंग्वेज है। लैंग्वेज का जन्म कहाँ से होता है? साउंड से। साउंड की संख्या कितनी है? 44। ये बात कहाँ लिखा हुआ है? IPA में। अब आपको थोड़ा सा जानना होगा कि इस IPA का मीनिंग क्या होता है। तो इस IPA का बच्चों मीनिंग होता है इंटरनेशनल, INTERNATIONAL, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। आपने यहाँ कायदे से क्या कहा, चीजों को एकदम समझिएगा, बाकी आप खुद क्या समझदार हैं। अल्फाबेट। चलिए, मैंने ये कहा आपको कि हम सारे बच्चे मिलकर के आज से कोशिश करेंगे इंग्लिश को सीखने और सिखाने का, फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। ओके, हमारी कोशिश होगी कि हम ज़्यादा बदतमीजी ना करें। और वैसे अगर आप मेरा लेक्चर देखते होइएगा या कभी भी देखिएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपको कि हम पढ़ाई के अलावे किसी और टॉपिक के बारे में करते बातचीत। आई बात समझ में? एक बात तो आपका ये हो गया। दूसरी बात, अपने बारे में फेंकना कि हम ये करवा देंगे वो करवा देंगे, ना जी ना, हमसे ना हो पाएगा। आई एम ओनली ए टीचर एंड आई ऑलवेज ट्राई टू गिव माई 100% टू ऑल ऑफ यू। ओके, मेरा काम केवल इतना ही होता है। अब आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो आप यूट्यूब पे, इंस्टा पे, फेसबुक पे जा करके रील्स को आप स्क्रॉल करते हैं, उसकी जगह आप चीज़ों को पढ़ें, क्योंकि समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा मिल सके। आई बात समझ में? तो देखिए हमारा कहानी क्या होने वाला है। हम लोगों ने क्या देखा, ये हमारा इंग्लिश है। ये अपने आप में क्या है? लैंग्वेज है। लैंग्वेज का जन्म बच्चे कहाँ से होता है? साउंड से। साउंड की संख्या कितनी होती है? 44। ये बात कहाँ लिखा हुआ है? IPA में। एंड द मीनिंग ऑफ IPA इज द इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। एक्चुअली बिफोर एक्सप्लेनिंग the full form of IPA, I want to say something to you. Please listen to me very carefully. Is it okay? आपने पढ़ा हुआ केमिस्ट्री। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप सारे बच्चे केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ते होइएगा, क्योंकि आपके जो केमिस्ट्री के टीचर हैं बहुत अच्छे हैं। कौन? आपके मिंटू सर। तो आपने यहाँ कायदे से चीज़ों को लिखने की कोशिश क्या किया, वो आपको पढ़ाते हैं कि when 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen is react with in each other, then H2O is formed. ऐसा मेरा मानना है कि आपके सर आपको पढ़ाने की कोशिश करते हैं आपके केमिस्ट्री में कि when 2 molecules of hydrogen and 1 molecule of oxygen is react with in each other, then H2O is formed. इसका 2 अणु और इसका 1 अणु जब आपस में मिलता है तो जल बनता है। लेकिन आप एक बात जानते हैं कि हाइड्रोजन का सिंबल जो आपका ये H है, ये कहाँ मिला हुआ है? तो IUPAC नेम में। IUPAC के माध्यम से ही पढ़ते हैं आप नोमेनक्लेचर। ऑर्गेनिक का शायद ये फर्स्ट चैप्टर है, क्या मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है आपको। अब आप ये बोलिएगा कि सर आपने स्टार्टअप किया है लैंग्वेज सब्जेक्ट इंग्लिश, आपको केमिस्ट्री के बारे में बात करने की क्या तुक है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो भाई साहब, कोई भी साइंटिस्ट किसी भी चीज़ का, किसी भी नए चीज़ों का जो है अगर
आविष्कार करता है तो जब तक IUPAC सिस्टम उसको मान्यता नहीं देता है तब तक लोग उसको नहीं मानता है, तब तक वह निजी विचार होता है। आई बात समझ में? यही कहानी आपका इंग्लिश के सिस्टम में है। अगर कोई चीज नया निकलता है तो IPA इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट में इन चीजों को देखा जाता है। ठीक है तो ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका निजी विचार होगा। ठीक है, अब आप इस कहानी को आगे लेके आ जाओ। बच्चों आपने यहाँ कायदे से समझने की कोशिश क्या की, आपने यहाँ पे ये समझा है ये हमारा इंग्लिश जो अपने आप में क्या है, लैंग्वेज है। लैंग्वेज का जन्म कहाँ से होता है, साउंड से। इसकी संख्या कितनी है, 44। ये बात कहाँ लिखा हुआ है, IPA में। IPA का मीनिंग क्या होता है बच्चे, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। ठीक है, अब पहले जो चीजें बोर्ड पे मेंशन किया गया है, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द थिंग्स व्हिच हैव बीन मेंशन्ड ऑन द डिजिटल बोर्ड जस्ट नाउ। ओके, लिसन टू मी। अब पहले आप जानो लैंग्वेज क्या होती है, इसके बाद जानेंगे आप साउंड के बारे में, फिर जानेंगे हम इसके बारे में, और इसके बाद स्लोली जो आपका सिलेबस है आगे आएगा। ठीक है, देखो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम टॉकिंग अबाउट लैंग्वेज। सबसे पहले हम बात करें लैंग्वेज के बारे में। आ जाइए बच्चों, लैंग्वेज का हिंदी होता है भाषा। अरे बोलो ना हाँ, लैंग्वेज का हिंदी क्या होता है बच्चे, भाषा होता है। ऐसा मेरा मानना है। ऑल ऑफ यू स्टडीड इन क्लास 10th अबाउट लैंग्वेजेस, भाषाओं के बारे में। भाषा के बारे में आपके 10th क्लास वाले गुरुजी आपको अच्छे से पढ़ाए होंगे कि भाषा वह माध्यम होती है जिसके द्वारा हम अपने हृदय के अभिव्यक्ति को व्यक्त करते हैं। इन इंग्लिश, आप इंग्लिश में कह सकते हैं इसको, द मीडियम the medium by which we express our feelings, emotion, EMOTI emotions, idea, experience, fact, etc. is called language. बच्चा पार्टी आ जाइए, हम कहानी पे आगे बात करते हैं। हम लोगों ने यहाँ समझने की कोशिश किया इस लैंग्वेज के बारे में। ये समझा कि लैंग्वेज का हिंदी अपने आप में क्या होता है, भाषा होता है। आपने क्या लिखा, द मीडियम वह माध्यम, बाई द्वारा, व्हिच जिसका, जिसके, जिसके, जिसके द्वारा, वी एक्सप्रेस हम व्यक्त करते हैं, आर फीलिंग्स अपने फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को, अपने विचार को, अपने अनुभव को या किसी फैक्ट को इत्यादि, इज कॉल्ड उसे कहने की कोशिश करते हैं लैंग्वेज। ये लैंग्वेज अपने आप में एक टूल है, एक स्क्रिप्ट है, एक लिपि है, जिसके माध्यम से हम अपने मन में चल रहे आइडिया को क्या करते हैं, कॉन्वे करते हैं, कन्वेंस करते हैं इन फ्रंट ऑफ एनी पीपल, एनी पर्सन। इज इट ओके? अब देखिएगा हमारा कहानी क्या होगा। हम अपने मन में चल रही बात को एक्सप्रेस कर सकते हैं 3 माध्यम से, 3 तरीके से। देयर आर 3 ways to express our feelings, emotions, experience, idea या fact. Is it okay? That is why you can say like that. There are 3 types of languages. First one spoken, second one, अरे बोलो ना, written, and third one denoting. Is it okay? अगर मैं आपसे यहाँ बात करने की कोशिश करूं
तो एक छोटी सी बात आपको समझ में आने वाली है, और समझ में आपको क्या आने वाली है आप वो देखोगे। देखिए, मेरे दिमाग में, मेरे मन में या आपके मन में, मेरे मन में या आपके मन में अगर कोई भी चीज चलता है तो आप इसे कन्विंस कर सकते हैं, बोल सकते हैं किसी भी इंसान को। मतलब कि आप अपने मन की भावना को व्यक्त कर सकते हैं, या तो बोलकर, या उसी बात को लिखकर, या इशारा करके। अरे सियानो, इस बात को आप मानते हैं ना? इसका मतलब हमें समझ में यह आया कि आपका जो लैंग्वेज है इसका अपने आप में क्या है? अरे बोलो ना, इसका अपने आप में क्या है? टाइप है। देयर आर 3 मेन टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस। तो आपने यहाँ मेंशन करने की कोशिश क्या क्या बच्चे? देयर आर, THERE, देयर आर 3 TH, एक आ जाओ भाई, देयर आर 3 THREE मेन टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस, LANGUAZE। इसका मतलब क्या हुआ कि कुल मिलाकर के अगर बात किया जाए भाषा के प्रकार के बारे में तो इसका 3 प्रकार होता है, इसका 3 टाइप होता है। इसके टाइप के बारे में बात कर लेते हैं बच्चों। जब इसके टाइप के बारे में हम बात करेंगे तो इसके फर्स्ट टाइप को आप बोलते हो कायदे से, अरे बोलो ना क्या बोलते हो? फर्स्ट को आप बोलते हैं स्पोकन लैंग्वेज, SPOKEN लैंग्वेज, LANGUAZE, ठीक है। या सेकेंड को क्या कहा आपने बच्चे? रिटन, WRITTEN, रिटन लैंग्वेज। और इसके बाद वाला क्या हो गया? इसके बाद वाला का नाम अपना क्या था? डिनोटिंग, DENOTING लैंग्वेज, LANGUAZE। अब आपने यहाँ कायदे से समझने की कोशिश ये किया कि आपका जो लैंग्वेज है इसका 3 टाइप हो गया। स्पोकन लैंग्वेज मतलब मौखिक भाषा, रिटन लैंग्वेज मतलब लिखित भाषा, डिनोटिंग मतलब सांकेतिक, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन आपके सामने आएगा, चीज़ों को सुनिएगा कायदे से ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। इस तीनों लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा ग्रामर की आवश्यकता होती है रिटन में। डिनोटिंग में तो बिल्कुल भी नहीं होता है, इसमें होता भी है और नहीं भी होता है। देख लीजिए, हम पहले इसके बारे में बात करते हैं। आप मुझे बताइए, आपके फैमिली में, आपके सोसाइटी में, आपके बहुत ऐसे नेबर पड़ोसी होंगे who does not know how to write anything in English या whether any language। आपके घर के आसपास में बहुत ऐसे लोग होंगे जो किसी भी सब्जेक्ट को आप ऐसा बोल सकते हैं कि उनको पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं रहा है। मतलब दे आर, या ही इज पुलिस, ही डज नॉट हैव नॉलेज अबाउट स्टडी। मतलब अध्ययन के बारे में, पढ़ाई होती क्या है, इसका नॉलेज उसके पास बिल्कुल भी क्या होगा? नहीं होगा। इसके बावजूद भी आपके सामने अपने बात को रख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि बोलने के लिए अगर वो पढ़ा लिखा होगा तो अच्छे से बोलेगा, लॉजिकली चीज़ों को बोलेगा एकदम रिलेवेंट तरीके से। लेकिन बिना पढ़ाई के भी अपने लोग अपनी बातों को रख सकता है। ये बात सही है क्या? हम लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ना क्या है? ज़रूरी है। हम लोग पढ़ते भी हैं, लेकिन जो लोग ब्रिटेन के होंगे, अमेरिका के होंगे, न्यूजीलैंड के होंगे, ऑस्ट्रेलिया के होंगे, वो वैसे इंग्लिश बोलते हैं जैसे हमारे यहाँ के लोग हिंदी बोलते हैं। अरेसियन हो तो इसमें ग्रामर की आवश्यकता होता भी है, नहीं भी होता है। अगर आपके पास ग्रामर का नॉलेज होगा तो आप एकदम अच्छे से बोलेंगे, नहीं होगा तो आपके बोली में क्या आएगी? त्रुटि आएगी। अरेसियन हो। लेकिन रिटन के बारे में अगर बात किया जाए तो विदाउट द नॉलेज ऑफ ग्रामर यू कांट राइट एनीथिंग एट एनीवेयर। इज इट ओके? बिना नॉलेज के किसी भी बात को आप कहीं पर भी लिख नहीं सकते हैं। लेकिन हम बात करें अगर बिना ग्रामर के नॉलेज के, लेकिन अगर हम आपसे बात करें डिनोटिंग लैंग्वेज के बारे में बच्चों, या मेरे भाई
आप जो कोई भी मुझे देख रहे हैं, आपके पास मोबाइल होगा, आप व्हाट्सएप में चैट करते हैं, तो कोई आपका दोस्त आपको कोई मैसेज करता है, उस मैसेज से आपको हंसी आती है तो आप हंसी का भेजते हैं इमोजी, या अगर आप होते हैं सैड तो आप भेजते हैं रोने वाला इमोजी, या आपसे बड़े होते हैं तो आप गुड मॉर्निंग के रूप में प्रणाम का सिंबल जो आता है उसको टाइप करते हैं। तो उसको टाइप करने के लिए यहाँ ग्रामर का नीड कहाँ है? अरे बोलो ना, हाँ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। मतलब हमें समझ में आता है, इफ आई वॉन्ट टू राइट समथिंग एट एनीवेयर देन आई नीड द नॉलेज ऑफ ग्रामर ऑफ दैट लैंग्वेज। इज इट करेक्ट? अब मुझे समझ में ये आया कि कुल मिलाकर के लैंग्वेज का आपका 3 टाइप हो गया, स्पोकन, रिटन एंड डिनोटिंग। तो लैंग्वेज तो आप समझ गए। अब आपको थोड़ा सा जानना है किसके बारे में? अब आपको बच्चे थोड़ा सा जानना है साउंड के बारे में, क्योंकि अभी आपने पढ़ा, ये था आपका, क्योंकि अभी आपने यहाँ पढ़ा, ये रहा आपका इंग्लिश, और आपने कायदे से ये कहा था कि इंग्लिश ये अपने आप में क्या है? तो आपने कहा सर ये अपने आप में लैंग्वेज है। इसका जन्म कहाँ से हुआ? तो आपने कहा सर साउंड से। तो थोड़ा सा साउंड के बारे में आपको जानना होगा। एटलीस्ट यू नीड एटलीस्ट समथिंग अबाउट साउंड। साउंड के बारे में थोड़ा आपको जानना पड़ेगा। सबसे पहले आप जान लीजिए, ये आपका साउंड हो गया, ये आपका वॉइस हो गया, ये आपका वॉल्यूम हो गया। इन चीजों का हम यूज करते हैं आवाज के लिए। लेकिन पहले आप कहानी पे आ जाओ। पहले हम इसके बारे में तो हम बात बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, और ना हम इसके बारे में बात करेंगे। आई विल टॉक अबाउट ओनली साउंड। हम केवल इसके बारे में बात करेंगे। वाओ, हम अभी केवल इस साउंड के बारे में बात करेंगे। बच्चों, साउंड का मीनिंग होता है आवाज, ठीक है? इफ समवन वांट्स टू नो अबाउट साउंड, दैट व्हाट इज साउंड, हाउ you will define sound, या anybody will ask a question to you that what do you mean by sound, या how you define the sound। आपसे कोई पूछ सकता है साउंड क्या होता है, आप इसे डिफाइन कैसे करेंगे? then you can say to that person that whatever we speak is called sound, whatever anybody speaks is called sound। हम या कोई भी इंसान कुछ भी बोलता है, हम उससे कायदे से साउंड कहते हैं। आई बात समझ में? लिसन टू मी वेरी केयरफुली। एक्चुअली आई वांट टू रिपीट वंस अगेन। इज इट ओके? इफ एनीबॉडी आस्क्स अ क्वेश्चन टू यू दैट व्हाट डू यू मीन बाय साउंड, देन यू हैव टू डिफाइन लाइक मी दैट whatever we speak is called sound। is it okay? now listen very carefully। हम जो कुछ भी बोलते हैं या कोई भी इंसान जो कुछ भी बोलता है उससे आप साउंड कहते हो। अब इस महफिल को लेकर हम आगे आते हैं। बच्चा पार्टी आप ही जान लीजिए, साउंड प्रोड्यूस करता है कितना चीज? 3। पहला, आप ऐसा बोल सकते हैं, 2 ही मान के चलते हैं हम, या एक ही मानते हैं, बाद में उसको बांटेंगे हम। लिविंग, LIVING, लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है बच्चे? लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब सजीव प्राणी। ये करता है साउंड को जनरेट। क्या बच्चे? जनरेट। जिसमें से एक अब आपका हो गया, क्या बोलते हैं, एनिमल। दूसरा आपका हो गया पर्सन, व्यक्ति लोग, मतलब कि आप बोल सकते हैं कि इंसान। दूसरा जानवर, ठीक है? तो जिस किसी भी साउंड को जनरेट किया जाता है जानवर के द्वारा, उसे साउंड कहते हैं। और जिस किसी भी आवाज को जनरेट उत्पन्न किया जाता है मानव जाति के द्वारा, उसे वॉइस कहते हैं। आइए हम बात करते हैं। हम लोग सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं साउंड के बारे में, इसके बाद इस महफिल को आगे लेके आ जाएंगे। ठीक है बच्चे? यहां मैंने क्या लिखा? SOUND, ये आपका साउंड, और VOICE, वॉइस।
कुछ लोग इसे वॉइस कहते, बच्चे वॉइस नहीं है, वॉइस वॉइस वॉइस। भी के साउंड को हम वह पढ़ते हैं, अरे बोलो ना हाँ। भी के साउंड को हम वह पढ़ते हैं और ओ के साउंड को हम आ पढ़ते हैं। आप एस डब्ल्यू, आप मुझे बताइए, मेरा क्वेश्चन है स्वीट हार्ट, इसमें स्वीट का स्पेलिंग क्या होगा, SWEET या SWEAT? ये मेरा क्वेश्चन आपसे है, ठीक है। लेकिन इससे पहले आप मुझे बताना, आप बोलते हो स्वीट हार्ट, इसका मतलब क्या होता है? करेजा, जाने मन, महबूबा, प्रियतमा, प्रेमिका, वट एवर कम्स योर माइंड टू योर बिलव्ड। आपको अपने प्रेमिका के लिए जो कोई शब्द आता है आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं स्वीट हार्ट के रिगार्डिंग, स्वीट हार्ट वर्ड के माध्यम से। अब आप मुझे बताओ, स्वीट हॉट नहीं बोलते हैं, स्वीट हार्ट। आप किसी भी लड़की को बोल सकते हैं, बहन जी आप हॉट हो, बहन जी आप क्या हो, हॉट हो, ऐसा बोल सकते हैं। अरेसियन हो, बिल्कुल बोल सकते हैं। आप बोलिएगा, मेरे कहने का मतलब है हॉट और हार्ट दोनों को समझिए, इसका मीनिंग क्या है सर? स्वीट हार्ट, स्वीट हार्ट, COLLEGE, इसे आप क्या पढ़ते हैं? कॉलेज, नाजीना। इसे पढ़ते क्या? कॉलेज। इसे पढ़ते हैं हार्ट, नॉट हॉट। स्वीट हार्ट, OPT, सॉरी OPTION। इसे ऑप्शन नहीं, इसे पढ़ते ऑप्शन, ऑप्शन OBJECT। इसे पढ़ते ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट। अगर आपको ऐसा लग रहा है, इफ यू फील लाइक अबाउट मी दैट आई एम स्पीकिंग रॉन्ग, then you have to go on Google and search there what is the pronunciation of the word HOTCOLLEGE. You can search there, you will find your correct answer. Is it okay? आप वहां जाके सर्च करेंगे। तो इसे कहते हैं वॉइस, नॉट वॉइस। अब चीजों को लेके आगे आते हैं, देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या होने वाला है। आपने अब यहाँ कायदे से चीजों को मेंशन क्या किया, आपने यहाँ मेंशन करने की कोशिश किया। यहाँ लिखा आपने साउंड और यहाँ क्या लिखा आपने बच्चे? वॉइस। यहाँ लिखिएगा, सबसे पहली बात, इट इज जनरेटेड, GENERATED, इट इज जनरेटेड बाय एनिमल्स। और इसमें लिख सकते हैं आप, इट इज जनरेटेड, GENERATED, इट इज जनरेटेड बाय ह्यूमन बीइंग, HUMAN, ह्यूमन बीइंग, BEING। अब एक एक बात को समझेंगे लॉजिकली ताकि दिक्कत क्या हो आपको ना हो। अरे बोलो ना हाँ। जेनरेटेड का मतलब होता है क्या? उत्पन्न, मतलब साउंड उत्पन्न किया जाता है जानवरों के द्वारा। साउंड इज जनरेटेड बाय एनिमल्स। बात करें वॉइस का, तो इससे उत्पन्न किया जाता है ह्यूमन बीइंग के द्वारा, मानव जाति के द्वारा। हम लोग जो आवाज निकालते हैं उसे वॉइस कहते हैं, ठीक है। अब इस सिलसिला को आगे लेके आते हैं। नाउ यू हैव ए क्वेश्चन फॉर मी दैट सर व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साउंड एंड वॉइस? कि साउंड और वॉइस में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है? आप ऐसा बोल सकते हैं बच्चे, इट इज मीनिंगलेस, इट्स मीनिंगलेस बट इट हैज मीनिंग। मतलब ये मीनिंगलेस होता है, इसका अपना कोई अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन इसके पास इसका अपना अर्थ होता है। इसका मतलब समझ में ये आता है। आप मुझे बताओ कि कोई कुत्ता भौंक रहा है, जस्ट इमेजिन a dog is barking right now, and I want a question to you. Please tell me about the reason that why the dog is barking right now. एक कुत्ता भौंक रहा है और मैंने आपसे पूछा कि आप मुझे बताओ कुत्ता क्यों भौंक रहा है? वो भूखा है या खाना खाएगा? किसी कुतिया को देख लिया है, किसी चोर को देखा है, या किसी को कुछ चुराते हुए देखा है, कोई उसको पीछ दिया है,
या उसके बॉडी में पेन है, वो क्यों भौंक रहा है, इसके पीछे क्या रीजन है, आपके पास इसका एक्चुअल आंसर होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई मानव, कोई इंसान, कोई व्यक्ति कुछ बोलेगा तो आप उनकी बातों को कायदे से समझ सकते हैं। क्यों? क्योंकि व्यक्ति, इंसान, कोई भी चीज हो, मतलब कोई पर्सन हो, उसके बात का अर्थ होता है, ठीक है, उसके बात का अर्थ होता है। लेकिन क्या बोला मैंने आपको, साउंड जो आपका है, जिसको जानवर करता है जनरेट, इसका अर्थ क्या होता है? बिल्कुल भी नहीं होता है। अब अगर आप चाहें तो यहाँ कायदे से काम कर सकते हैं। आप यहाँ ये कह सकते हैं बच्चे, ये कह सकते हैं इट इज मीनिंगलेस, इट इज मीनिंग, MEANI, इट इज मीनिंगलेस। इट इज मीनिंगलेस। लेकिन यहां क्या कहा आपने? इट हैज मीनिंग या इट इज मीनिंगफुल? इट इज मीनिंगफुल। चीजें आई समझ में आपको? अरे बोलो ना हाँ। इसके पास अपना अर्थ होता है, जबकि इसके पास अपना अर्थ बिल्कुल भी नहीं होता है। अब आपने क्या सीखा? अब तक आपने समझने की कोशिश केवल ये किया, अब तक आपने केवल समझने की कोशिश ये किया कि आप सारे बच्चे पढ़ने क्या आए हैं? इंग्लिश। बच्चे आप पढ़ने क्या आए हैं? अरे बोलो ना, आप सारे बच्चे पढ़ने आए इंग्लिश, ENGLISH, आप इंग्लिश पढ़ने आए हैं, जो अपने आप में क्या होता है बाबूजी? ये अपने आप में लैंग्वेज होता है। इसका जन्म कहाँ से होता है? वाओ, ये, अरे भैया, ये अपने आप में लैंग्वेज होता है। इसका जन्म कहाँ से हुआ? साउंड से हुआ। इसकी संख्या कितनी होती है? 44। यह बात कहाँ लिखा हुआ है? IPA में। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। अब फोनेटिक अल्फाबेट, अब अगर आपसे हम पूछे लैंग्वेज क्या होती है तो आप जान चुके हैं, साउंड क्या होती है आप जान चुके हैं। अभी यहाँ बात हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम ये जानना चाहते हैं अभी कि साउंड का दो हिंदी होता है बच्चे। इसका एक हिंदी होता है भाषा और इसका एक हिंदी होता है बोली। इसका एक हिंदी बच्चे क्या होता है? भाषा। दूसरा क्या होता है बच्चे? बोली। Actually, I have a question for you. I have a question for you. You have to answer my question. That what is the difference between literature and sound? इस भाषा को हम आगे चल के बोलते हैं लिटरेचर, LITERATURE, और इस लिटरेचर को हम बोलते हैं साहित्य। इस लिटरेचर को हम आगे चल के कहने की कोशिश क्या करते हैं? साहित्य कहते हैं। मैंने क्या कहा आपको? मैंने ये कहा आपको कि आज के बाद से आपसे कोई पूछने की कोशिश करता है कि साहित्य में और बोली में क्या अंतर है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटरेचर एंड साउंड, then what will be your answer? You have to answer me in the comment box. Is it okay? साउंड का दो हिंदी होता है, एक भाषा एक बोली। इस भाषा को हम आगे चल के बोलते हैं लिटरेचर और इस बोली को बोलते हैं साहित्य। दोनों में क्या अंतर है? ये क्वेश्चन मेरा आपके लिए है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, फीलिंग्स एंड इमोशंस। फीलिंग्स एंड इमोशंस में क्या डिफरेंसेस है? आई हैव अ सेकंड क्वेश्चन फॉर यू, दैट इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इमोशंस एंड फीलिंग? अरे बोलो ना हाँ। Emotions and feelings, if you know about the answer of this question, then you have to go to the comment box and you have to comment. I will check there. Okay, now we will meet in the next video. Is it okay? Till then, bye bye, take care.